वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मुझ पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद, तहकीकात करने की अपील। वेंकटपुर राजिंदर। पिछले 6 माह से चर्चों में चल रहे मुधोल ग्राम पंचायत सरपंच वेंकटपुर राजिंदर, जिन पर तरक्याती कामों के बिल में धांधलियों के इल्ज़ाम में ओहदे से हटा दिया गया। हकीकत को मंजर आम पर लाने के लिए आज ग्लोबल एक्सप्रेस मुधोल पहुंचकर वेंकटपुर राजिंदर और आम अवाम से मुलाकात करते हुए हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने की भरपूर कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अहाद, ग्लोबल एक्सप्रेस चीफ एडिटर। आज हमारी टीम मुधोल राजिंदर प्रसाद ग्राम पंचायत सरपंच के मकान पहुंची। राजिंदर प्रसाद ने 2 फरवरी 2019 को आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करते हुए 251 वोटों से कामयाबी हासिल की थी और तब से आज तक हिंदू मुस्लिम दोनों मज़ाहिब के लोगों को दो आँख की तरह जो है काम अंजाम देते हुए मुधल तरक्की में अहम रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन पिछले 6 माह से ये काफ़ी चर्चों में रहे। इनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किए गए कि ये करप्टेड है और बिलों के अंदर धांधली किए। तो आज अवाम के अंदर पाए जाने वाले शकूक और अवाम में पाए जाने वाले शक को दूर करने की गर्ज से आज राजिंदर प्रसाद से ग्लोबल एक्सप्रेस टीम पहुंची है यहाँ पर, और इनसे सवालात के ज़रिए अवाम के दरमियान पाए जाने वाले शकूक को दूर किया जाएगा। सबसे पहले सर सवाल आपके लिए ये है कि आप अपनी तालीम इंजीनियरिंग कर रहे थे, फिर आप इलेक्शन में इंतखाबात करने या इलेक्शन में लड़ने के लिए क्यों सोचा, क्या वजह थी? क्या मुधल की तरक्की के लिए या फिर अपने पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आपने इंतखाबात किया? एक्चुअली मुधल में डेवलपमेंट उतना प्रोग्रेस नहीं है व्हेन कंपेयर टू अदर विलेजेस और अदर मंडल्स और अदर तालुकास हेडक्वार्टर्स। अगर आप देखें तो बेलमपल्ली देखो, मंदमरी देखो, नहीं तो अश्वाबाद देखो, किधर गए तो भी वो पुराना सिटीज़ है लेकिन डेवलपमेंट फास्ट हो गई है। लेकिन ये मुधल है ना, मुधल के बाद से देखो धर्माबाद अच्छा हो गया, धर्म बैंसा तो अच्छा हो गया, लेकिन मुधल वैसे से रह जा रहा है और दूर हो जा रहा है, डेवलपमेंट से बहुत दूर हो गया। और यहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, बस स्टैंड अच्छी नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, कचरा जहाँ पे वहाँ पे फेंक देते हैं और पानी का इंतज़ाम नहीं है। लाइटा भी मुधल में इतना बड़ा मुधल सिटी है, इसको लाइटा चारों तरफ कहाँ पे भी नहीं थे लाइटा। तो मैं आने के बाद पहला वही करा था कि चारों तरफ अभी धर्माबाद की तरफ, बैंसा की तरफ, बासर और तानूर की तरफ चारों लाइन में भी लाइटा खंबे लगा के लाइटा लगाए तो रोशनी दिलाए। सो सेम वैसे रोशनी पूरा गांव को आना, बोल तो हर सेक्टर में आना, एग्रीकल्चर सेक्टर में आना, एजुकेशन सेक्टर में आना, जो भी एम्प्लॉयमेंट के, जो भी मैं सरपंच के हिसाब से जो भी करना है वो 100% करने के लिए मैं आया था। सर सवाल ये है कि आप इंडिपेंडेंट क्यों इलेक्शन लड़े? क्या दूसरी पार्टी आपको टिकट नहीं दी या फिर आप लेना नहीं चाह रहे थे? एक्चुअली सरपंच इलेक्शन के लिए किसी पार्टी का भी फर्म नहीं चाहिए, क्यों तो अम्बेडकर जी ने जब ये करा था लोकल इसका, तो इसमें इंडिपेंडेंट रहना ही ज़रूरी है। जिस कोई पार्टी का सिंबल नहीं रहता और कोई पार्टी का आदमी नहीं रहता, पार्टी का अलग रहना, पार्टी का रहता और डेवलपमेंट रुक जाता है। इसमें जो सरपंच है वो सब पार्टियों की तरफ से सबके मिलके डेवलपमेंट कर सकता है, एक ही पार्टी से बोलते सबको डेवलपमेंट नहीं हो सकता है वैसा। इसलिए किसी बिना पार्टी से मैं आम आदमी से ना डेवलप करना बोल के सोचा। क्यों बोलते मुधल में कौन सा भी पार्टी मुधल को उतना डेवलप करा जैसा मैं अब तक नहीं देखा, तो इसलिए आम आदमी से रहना बोल के आम आदमी से जुड़ा हूँ। और जीतने के बाद भी मैं आम आदमी जैसा ही रहा हूँ, किसी पार्टी में नहीं गया। हाँ, रूलिंग पार्टी तरह तो रूलिंग पार्टी से काम करता था, दूसरा कुछ इशू उठाना है मुद्दा बोले तो अपोजिशन के साथ बैठ के भी मुद्दा उठाया। सर मुधल में बहुत सारे पॉलिटिशियन रहने के बावजूद आपने जो डेयर किया, आपने जो हिम्मत की, क्या आपको कॉन्फिडेंस था कि यहाँ के अवाम पर क्या आपको जिताएंगी, या किस बुनियाद पर आप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें? आपको भरोसा था यहाँ पर कि आप दोबारा पब्लिक आपको जिताकर जो है डेवलपमेंट के कामों के लिए ऑफ़र करेगी? एक्चुअली यहाँ पे कैसा होता था बोल तो पूरा डिवाइड होता था वोटा, पूरा कास्ट के हिसाब से और रिलीजन के हिसाब से। लेकिन पहली बार यहाँ पे डेवलपमेंट बोल के एक मैनिफेस्टो बताया कि यहाँ पे 1 साल में ये काम करेंगे, पार्क करेंगे, बस स्टैंड अच्छा करेंगे और पानी का इंतजाम करेंगे और रोडों को अच्छा क्लीन रखेंगे और जो भी ग्रीनरी है ग्रीनरी का अच्छा करेंगे। ऐसा सहूलत है, मैं मैनिफेस्टो बताया कि ये हिसाब कम मैं 5 साल में निकल 1 ही साल में करके दिखाऊँगा बोल के। तो वो मैं ऑलरेडी करके दिखाया। वो तो उन्हें उम्मीद रखे बोलते ना, करता बोल के बंदा बोल के अपने को जिताए सो है। और जो भी उन्हें अपन प्रॉमिस करे सो है
100% वो फुलफिल कर दिया 100%। सर पिछले 6 माह से 6 महीने से आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है अवाम की जानिब से कि आप बहुत सारे बिल उठाने के बाद उसको काम को अंजाम नहीं दिए, डेवलपमेंट नहीं करे, करप्टेड है आप बोलकर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा। तो आप इसको अपोजिशन की चाल या अपोजिशन का प्लान समझते हैं या फिर हकीकत है ये? एक्चुअली मैं वो एक बात बोलता हूँ आपको, कौन सा भी रहने दो, तुम किसी काम करने से पहले अपना मीटिंग रहता, मीटिंग में डिस्कस होती, फिर बाद में रेजोल्यूशन लिखते, रेजोल्यूशन लिखने के बाद वो वर्क टेकअप करते। सो अभी एग्जांपल जो भी रहने दो, मोरम डालने दो, पानी का पाइपलाइन रहने दो, नहीं तो ड्रेनेज का रहने दो, सीसी रोड का रहने दो, जो भी डिस्कस होने के बाद ही काम करते हैं। और वो काम को इंजीनियर आता, क्वालिटी चेक करता है और उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर बाद में अपना सेक्रेटरी उसको चेक लिखते हैं, उसको जो भी काम करे सो उसको देते हैं। सो इसमें इलीगल बोल के कुछ नहीं रहता कोई, अभी पहले जैसे नहीं है, अभी पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। हर एक रुपये तुम लेना बोले तो उसको वर्क दिखाना पड़ेगा, वर्क का फोटो वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, और इंजीनियर का ये रहना पड़ेगा, और सेक्रेटरी का सिग्नेचर ये होना पड़ेगा। सब ओके है तो ही अपने को पैसे आते, वैसे बिना पैसे, बिना काम के पैसे नहीं आते। वो ज़माना गया, बिना काम का पैसे आना ज़माना गया अभी। सर कल आप एक मेमोरेंडम लेकर या ज़िले कलेक्टर मुशर्रफ अली फ़ारूकी साहब के पास जा रहे थे कि रास्ते में आपको पुलिस की जानिब से रोका गया, तो आप पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस महकमे के, पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? या क्यों रोका गया उसे, क्या वजूहत है? या दूसरे पार्टीज़ का प्रेशर है कि उनको रोका जाए, या फिर हुकूमत जो रनिंग हुकूमत है उनका प्रेशर है कि राजेंद्र प्रसाद सरपंच को वहाँ जाने से रोका जाए? मेरे को जो अन्याय हुआ बोल तो बिना देखो, अगर कुछ गलत किए तो उसको साबित करना जी है। देखो ये जो है, ये जो तुम ये गलत काम करे बोल के देना, उसमें कुछ भी नहीं दिखे, खाली अमाउंट लिखे 27 लाख बोल के, लेकिन ये काम गलत है, ये काम गलत है बोल के कुछ भी नहीं लिखे, डायरेक्ट मिसयूज ऑफ पावर्स बोल के 27 लाख उसमें डाल दिए। वो गलत बात है। तुम बोलना था कि इसमें इतने पैसे लिए, इसमें इतने पैसे लिए, इतने इतने पैसे का है बोल के लिखना था। अगर उन्होंने जो रिकॉर्ड दे के फिजिकली आके हमारा ऑफिस में आके देख सकते थे, उसमें ट्रैक्टर नहीं है बोल के बोल रहे, टैंकर नहीं है बोल के बोल रहे, ऑटो नहीं है बोल के बोलते, वो सब तो गांव में चल रही है अभी। तुम आके देख सकते हो, तुम आके वो टैंकर देख सकते हैं, ट्राली दे सकते हो, तुम देख सकते हैं। और अप्रैल महीना और मई महीना का सैलरीज नहीं है बोल के बोल रहे, तुम आके वर्करों को पूछ सकते हैं कि सैलरीज नहीं दिए या नहीं दिए बोल के। 2 महीने का सैलरीज बोलते 4 लाख का है, वो नहीं दिए तो उन्होंने रुकते क्या उन्होंने? तो सर ऑफिसर का काम है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस ऑफिसर वर्क है। वो ऑफिस का काम भी मेरे को पूछे तो मैं कहाँ से बोलूँगा? वो ऑफिसर रिप्लाई देना उसको, ऑफिस रिप्लाई को भी मेरे कुछ पूछ रहे तो पूछे तो मैं तो दिया, आंसर तो दे दिया, सारे दे दिए बोल के उसका स्क्रीनशॉट भी उनके पास रखे ऑलरेडी। और टैंकर तो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका फोटो भी उनको दिए। देने के बाद भी उन्होंने 27 लाख बोल के लिखे, वो गलत बात है। जो है उन्होंने लिख के अभी नोटिस भी दिया, अभी ये दिए ना ऑर्डर कापी रिमूवल ऑफ सर्विस बोल के, उसमें खाली अमाउंट मेंशन किए, लेकिन कितने पैसे 27 लाख से एक ही चेक में लिए, एक चेक पे तो नहीं ले सकते। अगर मैं बोला सर 27 लाख, अभी 1 करोड़ से ज़्यादा है जीपी में पैसे, पर 1 करोड़ चेक लिख लेता था मैं। अगर मैं डायरेक्ट लिख लेना है तो मैं लिख लेता था, वैसा नहीं होता। चेक लिखना बोलता OTP सेक्रेटरी को आता, वो काम देखने के बाद ही उन्हें सेक्रेटरी चेक लिखता, डायरेक्ट दगाओ 10 लाख दे दो बोलते नहीं देता। वैसा रहे तो तेलंगाना में पूरा सरपंच वही कर रहे थे कमा, वैसे रहता, वो नहीं है वो भी सर। खाली पॉलिटिकल उनका जो भी अभी पब्लिक से कामा कर रहे सो अपने को थोड़ा नाम आ रहा बंदा अच्छा कर रहा। 2 साल भी नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं हुआ तो मेरे को 1 साल का होने के बाद ही पूरा नाम आ गया। अच्छा यूथ में सपोर्ट आया, सब कास्ट सब रिलीजन में भी अच्छा मेरे को फेथ आया, सब लोग बिली करके बंदा कुछ तो करता अपने मुदल को बोल के। फिर बीच में अरे इसका नाम आया तो हमारे को पूरा फ्यूचर नहीं रहेगा हमारा बोल के उन्होंने ऐसा डर के उन्होंने बार पीर के दिन जा रहे कलेक्टर को लेटर दे रहे, ये कहा लिया वो कहा लिया बोल के। लेकिन कुछ तो प्रूफ दिखाओ ना वहाँ पे, जो है उनको दिखाओ, रिटर्न में दिखाओ, जो देखो ये गलत, ये काम नहीं हुआ फिर भी तुम लिए पैसे, वो बोलो तुम। और मैं भी काम मैं वो नहीं करा, मैं जो भी काम है उस गली के वार्ड में दे दिया मैंने। सो पैसे किस में अकाउंट में गए? उनका अकाउंट में जाता, जो काम करे से उसके अकाउंट चलता। अगर ये दिखाओ, देखो ये ड्रेनेज है यहाँ से यहाँ तक बनाए गए, लेकिन चेक इतना ज़्यादा उठाए, नहीं तो ये बिना काम ही नहीं करे। यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक सीसी रोड डाले ना, नहीं डाले, लेकिन डाले ऐसे लेके ये दिखाओ ऐसा मेरे को, ऐसा पानी का है दिखाओ मेरे को, लाइट का है दिखाओ, देखो यहाँ पे लाइट नहीं लगाए फिर भी बिल ले लिए, ऐसा मेरे को काम दिखाओ ना। ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैक्टर है नहीं है, पैसे ले लिए, दिखाओ मेरे को। वो एक कुछ भी नहीं है, काली जो दिख दिए नो काली है बोल के हो जाता है कि वैसा। तुम आके देखो ना फिजिकली, मेरा रिकॉर्ड्स मेरा जीपी में से लेके उनके पास रख लेके, ये कागज़ नहीं है वो कागज़ नहीं, वो पूरा रिकॉर्ड तुम्हारा तुम ही लेके गए, वो इलीगल है रिकॉर्ड, वहाँ पे लेके जाना। जो भी तुम्हारा रिकॉर्ड चाहिए होता वो कॉल फॉर कर लेना, हम देते आपको रिकॉर्ड।
और पूरा रिकॉर्ड का पूरा बिरवा का बिरवा तुम्हारे पास रख के वो कुछ बाजू रख दे के ये नहीं है वो नहीं है बोल तो मैं क्या असर हूँ। और रिकॉर्ड ऑफिसर का मैं काम है वो, ऑफिसर काम होने के बाद ही अपने को बिल देता है, बिना काम का तो कोई भी बिल नहीं देगा आपको। तो रिकॉर्ड उनके पास ही रहता। सो उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन करना, उन्होंने इंस्पेक्शन एवरी 3 महीना इंस्पेक्शन करना, हर महीना ईओपीआर आके देखना, वो सब उनका काम है। और 1 साल से 2 साल से मैं कहते आ रहा तो तुम क्या कर रहे फिर? तुम भी तुम्हारा काम भी रखवाली है ना, तुम्हारा भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो क्या कर रहे फिर तुम लोग? डायरेक्टली आके रिमूव कर दे। करना है तो पहले चेक पावर निकाल देना, नेक्स्ट सस्पेंड करना। नहीं नहीं पूरा का पूरा 2-4 करोड़ का लिए बोले तो जब निकालो, लेकिन डायरेक्टली रिमूवल बोले तो वो बहुत अभी नंदीपेट सरपंच है, बोमकल सरपंच है, उन्होंने 1 करोड़ 65 लाख पे एलिगेशन है, उनको खाली सस्पेंशन केस है, रिमूवल किसी को भी नहीं करे। तुम रिमूवल किस बेसिस पे कर रहे हो? मैं पब्लिक का काम करे बोल के कर ले। पब्लिक को आके पूछो, तुम्हारे को उतना निकालना है मेरे को तो आके करो, कौन पैसे का है कौन नहीं का है। अगर नहीं का है ना तुम हट जाओ, फिर तुम्हारा सीट से भी तुम हट जाना पड़ेगा। क्यों बोलते मेरे को निकाल दिया ना, मेरे को अन्याय का, मेरे को बोलते अन्याय मेरे से अन्याय हुआ तो अगर वो झूठ निकला ना तुम्हारा पोस्ट से तुम निकलने जाना पड़ेगा। क्यों बोलते तुम्हारे को तुम एग्ज़ाम लिख के आ गए, तुम एग्ज़ाम लिख के आए। मैं पब्लिक से आया, मैं पब्लिक वोटों से आया, मैं पब्लिक वोटों से आया, मैं तो पब्लिक निकाल देना। ऑफिसर को कोई हक नहीं है मेरे को निकाल देने का। सर अभी आप चाह रहे कि आपको रिमूव करने से पहले नोटिस इशू किया जाए था, हाँ। शोकास नोटिस देना चाहिए था। हाँ, शोकास नोटिस आप उस दिए, आपको दिए, फिर आपने क्लियरेंस नहीं डाले उसका। हाँ, क्लियरेंस डाले, फुल हर हिसाब उनको दिखाए, 100% हिसाब दिखाए। उसमें देखो सीसी चार्जेस रखे, करंट चार्जेस किसके पास जाता? करंट डिपार्टमेंट को जाता। सैलरीज किसको जाता? वर्करों को जाता। और जो भी आइटम खरीदे वो थर्ड पार्टी शॉप वाले को जाता। वो तुम देखो ना, तुम मैं वही बोल रहा हूँ, तुम आगे फिजिकली इंस्पेक्शन करो। तुम एसी रूम में बैठ के तुम ऑर्डर फिर प्रिपेयर करके पॉलिटिक्स के प्रेशर से तुम ऑर्डर दिए तो ये काम पे चलता। सर कहीं ना कहीं आपका बोलना ये है कि आपके जो मुखालिफिन है यानी कि जो अपोजिशन है वो उनका पूरा इसके अंदर खेल है, यानी कि आपको हटाने के लिए फ्यूचर में आपको उनको परेशानियां ना आना बोलकर जो है ये पूरी तरह वो बंदोबस्त कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में आपको हराया जाए, किसी ना किसी तरह बदनाम करते हुए, आपको इल्ज़ाम लगाते हुए। आपका सीधा डर कहना यही है। एक्चुअली अपोजिशन रहने तो कोई भी रहने, कोई भी पूछ सकता। हर आदमी को हक बनता कि कौन सा काम हो रहा, क्या हो रहा, कितने पैसे आए, कितने पैसे कौन सा काम करे, और हर आदमी को पूछने का हक है। वो आरटीआई भी अभी आया, आरटीआई में भी तुम पूछ सकते हो, डायरेक्ट एप्लीकेशन भी तुम पूछ सकते हो। लेकिन उन्होंने जो बेसिस है रॉन्ग एलिगेशन है, उसको एलिगेशन बोलते हैं। पॉलिटिक्स बोलते हैं एलिगेशन रहता। वो केसीआर प्रोजेक्ट करे, एलिगेशन बोलते हो इतना करोड़ का ले बोल के। तो तुम्हारे को रूल होना चाहिए। देखो 10 मीटर का ये है, तुम 11 मीटर का बना लिए तो वो इलीगल है। वो तुम्हारा कुछ बेसिस ही नहीं है। देखो यहाँ पे काय बोल के एक दिखाओ ना, एक प्रूफ दिखाओ। देखो यहाँ पे काम नहीं करे तुम उठाए, उसको बोलते हैं सही में क्वेश्चनिंग करना, उसको तुम ऐसा जाओ। लेकिन काली पीली और मंडे जाके कंप्लेंट दे के कलेक्टर के ऊपर प्रेशर डाल के, पॉलिटिक्स से प्रेशर डाल से और निकालना कुछ ये नहीं है। और बहुत लोग मेरे को इंस्पिरेशन लेते हुए बोले अमन हम भी पॉलिटिक्स में आते बोल के। अगर मेरे जैसा यूथ को तुम ऐसा सप्रेस करेगा तो वो अलग हो जाएगा पूरा। सर अभी जो कल आप कलेक्टर ऑफिस जा रहे थे तो आपके पीछे कई नौजवान यूथ लोग थे, आम पब्लिक थी, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि आप उनको पैसा देकर जो है इकट्ठा किए और वहाँ पर लेकर जा रहे थे। तो क्या आपकी मोहब्बत में वो लोग आए, आपके वर्क की बुनियाद पर, आपके वर्कआउट करने को देखकर वो लोग आए, नौजवान बच्चे जो सामने आए, फिर आपके लिए जो सो लड़े और कहीं ना कहीं पुलिस उनको दरमियान में रोकी गई, तो आप पुलिस को कहाँ तक जिम्मेदार ठहराएंगे इसके लिए? आपने इससे पहले मैं सवाल पूछा आपको, आपके पुलिस कहाँ तक जिम्मेदार है इसके अंदर? क्या पुलिस को ऐसा करना चाहिए था, फिर क्यों करी? ये सवाल का जवाब आप मुझे नहीं दिए। हाँ, तो इसमें क्या बात है, तुम अभी कल 300 तक आदमी गए ना, तुम एक आदमी से भी बुलाओ कि तुम्हारे को क्या कैसे लेके गए। तुम सरपंच के काम के वास्ते आए, नहीं तो सरपंच के घर के वास्ते आए। सरपंच का काम खाली मुदल में नहीं है, पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में पता है कि मुदल में क्या हो रहा बोल के, कौन सा डेवलपमेंट हो रहा, 2 साल पहले कैसा था, राजेंद्र आने से पहले कैसा था, राजेंद्र आने के बाद कैसा हुआ, तुम देख सकते हो। बिफोर आफ्टर फोटोज़ भी हम लगाएंगे। वो सब सरपंच को अन्याय हुआ बोल के ही आए सो है। वो कुछ पैसे देने का आने का ज़रूरत भी नहीं है मेरे को मेरा जॉब लो 1 लाख का जॉब है, मेरे को भी 10-12 एकड़ का लैंड है हमारे घर को, प्रॉब्लम नहीं है हमारे को सरपंच के सीट के बैठ के करने का। हम खाली सर्विस के लिए आए, सर्विस ही कर रहे, अभी खाली सर्विस के लिए लड़ रहे। अगर आया तो अच्छा है, नहीं आया तो नो प्रॉब्लम। जो इंजाम हो ना वो भगवान देगा, आदमी देने का ज़रूरत नहीं है मेरे को है, मेरे जो है मेरे को अच्छा ही है, मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन पब्लिक सर्विस करना बोल के मैं वहाँ पे हैदराबाद से छोड़ के मैं गांव के लिए आया हूँ, डेवलपमेंट के लिए आया हूँ। यहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं आया हूँ, खाने के लिए मेरे को मस्त है मेरे को।
हर साल मैं इनकम टैक्स मैं ही बनता हूँ, हर साल कर 10 साल, लास्ट 10 साल से मैं ही बनता जा रहा हूँ। सो मेरे को कहने का ज़रूरत नहीं है मेरे को। सर आपको ये फंडे और पुलिस का भी मैं बोल रहा हूँ, उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट गया कि बोला 3,000 लोग ऐसा कलेक्टर ऑफिस को जा रहे हैं बोल के। 3,000 लोग कलेक्टर को जाने का क्या ज़रूरत है? नहीं, हमारा जो है उनको विनती पत्र बोलते मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे थे, और उनको भी बोल रहे कि तुम वहाँ पे जाके कलेक्टर को ये करते। कलेक्टर को क्यों ये करते हो? हमारा मजिस्ट्रेट है, जिला के बास है, उनको हमारा जो है उनको बताना चाहते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही काम हुआ सो है, तुम सरपंच को ऐसा मत करो, तो एक बार सोच लो तुम क्या करे सो। उसके लिए गए सो, वहाँ पे कुछ झगड़ा करने नहीं गए, कुछ ये खाली पूछेंगे बोल के गए से, बस उतना ही है। उसमें पुलिस को कुछ हक नहीं रोकने का, क्यों तो हर आदमी का हक बनता है कि पूछना, हर आदमी का भी। सर पुलिस भी रहने दो, वो एमएलए किसके साथ भी अन्याय हुआ तो पब्लिक आती जाती है वो। सर ये एजेंडे को आप कहाँ तक ले जाएंगे? अगर आपको आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई तो क्या आप हाई कोर्ट जाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे? यानी कि ऐसे कुछ रूल्स भी अपने आप को बचाने के। आपने कहा कि मुझे पैसों का कमी नहीं है, ऑलरेडी मैं 1 लाख रुपए की जॉब करता हूं, लेकिन सर्विस करने के लिए मैं आया। तो बस यही आपके अंदर जज्बा है कि आप ये जज्बा चाहते हैं कि अगर इस जज्बे को बरकरार रखना है, आपको दोबारा पब्लिक में रहना है, तो क्या आप हायर ऑफिसर तक शिकायत लेके जाएंगे इसकी? आगे अभी ऑफिस के पास नहीं रहा फाइल, अभी मेरे को कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर आगे हाई कोर्ट में इंसाफ़ी नहीं मिली, बोल तो इंसाफ नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हूँ। कहाँ तक बोलते वहाँ तक जाने के लिए रेडी हूँ, और इसके लिए मैं गवर्नर को भी मिलने के लिए ट्राई करता हूँ। क्यों बोल तो ये जो नया चट्टम पंचायत चट्टम आए हैं उसमें सरपंच को निकाल देने का एक लगाया, लेकिन निकाल देने के लिए किस बेसिस पे निकालना, वो ग्राउंड रियलिटी उसमें वो चट्टम वो रूल्स में वो क्या बोलते हैं वो गेजेट में उतना क्लैरिटी नहीं है। सो जैसा सरपंच के ऊपर हो रहा है सेम एमएलए के ऊपर होना और एमपी के ऊपर भी होना है। कि मतलब सरपंच ही एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। सो सेम सरपंच को जैसा रूल्स बनाया गया है वैसे ही सेम एमएलए से बनना है, वो एमपी से बनना है। तो हर जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें हर रुपये का जिम्मेदार बोले तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। खाली सरपंच के ऊपर, खाली छोटा पोजीशन के ऊपर करना बोले तो वो मामूली बात नहीं। आज सरपंच बनता है, कल एमएलए बनता है, कल सीएम भी बन सकता है वो आदमी। तो वो आदमी को तुम छोटापन में तुम ये करे तो सप्रेस करे तो अभी डेमोक्रेसी नहीं रहता वैसा। सर ग्लोबल एक्सप्रेस के ज़रिए आप हाईएस्ट ऑफिसर्स को, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को, हायर ऑफिसर्स को क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं कलेक्टर को ये मानना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कितने 100 नहीं, एक दिन को 1000 भी एप्लीकेशन आते होंगे, लेकिन हर एप्लीकेशन को सेपरेट ही देखना पड़ेगा। और एक कंप्लेंट के ऊपर 10 आदमी आ रहे हैं, 100 आदमी आ रहे हैं, हज़ारों आदमी आ रहे होंगे, लेकिन उसमें रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, वो ग्राउंड लेवल दे आके देखना। एसी रूम में बैठ के हम इंक्वायरी करते बोले तो वो नहीं होगा। क्यों बोल तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में रहता, कॉन्स्टिट्यूशन की आंखों की पट्टी रहता, क्यों रहता बोले तो 100 दोषियाँ ये तो पर नहीं, लेकिन एक निर्दोषी को शिक्षा नहीं बोलना बोल के छे। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ, तुम अच्छे बोल तो कलेक्टर बड़ा पोजीशन है, तो बड़ा पोजीशन बोल तो अपना डिसीजन भी बड़ा रहना है चाहिए। सो मैं सोचता हूँ इसमें आप डिसीजन और एक बार सोच ले और इसको और एक बार रीइंस्पेक्ट कर ले। मेरे को तो निकाल दिए, वो मेरे को क्या प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको आगे जाऊंगा। अगर नाइंसाफ़ी है तो ऊपर वाला देख लेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और दूसरों सरपंचों को डिसीजन लेते वक्त और एक बार सोच के तुम डिसीजन लो। सर अगर आपको हटा दिया गया तो क्या इलेक्शन दोबारा होंगे, या फिर अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो क्या फिर आप दोबारा और कॉन्टेस्ट करेंगे? दोबारा कॉन्टेस्ट करने के लिए तो मैं भी पूछता हूँ अपने अभी अपना जो पब्लिक है, आवाम है, आवाम से जाके पूछता हूँ। अगर उन्होंने मुझे चाहे दिल से बोले तो मैं और खड़े रहता हूँ, जितने के जो भी चांस है वो करता हूँ। अगर पब्लिक बोल रही कि नहीं अभी तुम न को बोले तो मैं बाजू को रहता हूँ, दूसरों को चांस देता हूँ जो भी, और वो भी मैं यूथ को चांस देता हूँ। जो पुराना जो है उसको तो आने नहीं देंगे, आने नहीं देता मैं। जो भी यूथ है, नया है, सबको लेके जाने वाला है, डेवलपमेंट के साथ देता है, डेवलपमेंट वाले को आगे लेने वाले, उसको 100% साथ देके। अब कोई भी पार्टी रहने दो, इलीगल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। सर आपके रिमूव करने से मुधोल या दूसरे विलेजेस के अंदर जो है एक पब्लिक के अंदर गुस्सा है। बाज़ लोग आपको रिश्वतखोर बोल रहे, बाज़ लोग अच्छे हैं बोल रहे। तो ये आप पब्लिक को क्या बताएं, जो लोग आपकी मोहब्बत कर रहे, जो गुस्सा है, वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो आप उन्हें क्या, अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ग्लोबल एक्सप्रेस के जरिए? देखो हर मतलब 100% किसी को भी नहीं मिलता। जो भी मेजॉरिटी है वो अपन लेके जाना पड़ेगा। तो मैं किसी को भी ये मैसेज देता हूँ कि तुम जो पूछते हैं, नहीं तो जो भी चलते हैं वो सच्चे रास्ते पे रहना, और बीच में आते रहते उसमें अपने को देखने का, जो अपने को बड़ा रास्ता बहुत दूर जाना है
तो सच्चाई लेके चलना है। अगर शॉर्ट स्पैन जाना है तो तुम किसी को दूसरा अलग रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो मेरे को तो ज़रूरत नहीं है, और मैं जो भी मेरे सपोर्टर्स है उन्हें जो साथ दे रहे हैं, मैं आपको शुक्र अदा करता हूँ कि आप ऐसे सपोर्ट दे, अच्छे वालों को सपोर्ट दे। मैं एक बात बोलता हूँ, मेरे को किस लिए ऐसा ये कर रहा है बोलता हूँ, मैं आगे आने के बाद पूरा करोड़ों रुपए का मोरम इलीगल धंधा रोक दिया, उसको बोल तो चैनलाइज कर दिया, और जो टेम्पल्स के मस्जिदों के जो लैंड्स है ना, वो लैंड्स को मैं गवर्नमेंट को ये करा, और जो भी ब्रोकर्स थे उनका बिजनेस पूरा बंद हो गया था, नहीं तो रात पूरा ब्रोकर्स का धंधा चलता था, जहाँ पर कौन सा ऑफिस में जाओ उनका चलता था। जो भी पब्लिक के पास थे पैसे लूटते थे, ये एप्लीकेशन के लिए वो एप्लीकेशन के लिए, वो सबको मैं जितना हो सके उतना मैं पर्सनली मिल के उनको चैनलाइज करता था। तो कि ऑफिसर को तुम जाना, किसी को भी फाइल नहीं देना, तुम फाइल तुम ओन कर सकते हो बोल के, जैसे सबको मैं एम्पावर करने के लिए सोचा और करा भी, जितना हो सके उतना मैं 2 साल में ये करके दिखाया। कैसा एग्जाम्पल रहना, एग्जाम्पल करके दिखाया। तो मैं भी वही बोलता हूँ कि तुम किसी ब्रोकर के पास मत जाओ, जो भी है ऑफिसर से डायरेक्ट बात करो, और जो भी जितने भी हो सके उतना अपन जो भी सच्चाई उसके सुनना, दूसरों के सुनने की ज़रूरत नहीं, जो भी है वो रियलिटी की देखना, और कोई वो बोला उसको सुन के और वही चीज़ सच्चे बोल के वो गलत है। ग्लोबल एक्सप्रेस टीम ग्राम पंचायत मुधोल राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंची। इन्होंने साफ तौर पर खुलासा किया मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद है, और साथ ही इन्होंने कहा कि मैं सैंड माफिया, मोरम माफिया, ऐसे बहुत सारे जो इलीगल वर्क हो रहे थे उनको रोकने की कोशिश किया, इसीलिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया। और साथ ही अपोजिशन जमातें जो है इनकी स्ट्रांग को देखकर, ये आने वाले फ्यूचर को देखकर डर रहे हैं, और साथ ही जो है इन्होंने पूरा मनसूबाबंद तरीके से मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हुए मुझे हटाने की कोशिश की। और दूसरी बात, ज़िले कलेक्टर मुशर्रफ अली फ़ारूक़ी साहब से दरख्वास्त की कि वो मुकम्मल तौर पर जांच करें और वो आप फेस टू फेस आकर बात करें, फिज़िकली तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक कदम ले सकते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि वो अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो वो हायर ऑफिसर तक भी जाएंगे और कोर्ट तक भी जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी इंसाफ नहीं मिलता है तो इन्होंने कहा कि उसका अल्लाह देख लेगा, उसका अजर अल्लाह देगा। और साथ ही इन्होंने दोबारा इंतखाबात को लेकर ग्लोबल एक्सप्रेस के नुमाइंदे पूछने पर इन्होंने कहा कि अगर पब्लिक चाहती है तो वो दोबारा इलेक्शन में ठहरेंगे और अवाम के दरमियान रहेंगे। और साथ ही अवाम को मैसेज दिया कि आप जितने भी लोग साथ दिए हैं वो बहुत ही आपके शुक्रगुजार है, और साथ ये भी कहा कि गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही पुलिस अहदेदारों को भी जो कल हरकत की गई उस पर भी गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि 300 लोगों के साथ हम लोग मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे थे, हम इंक्वायरी कराने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक रिपोर्ट दर्ज की गई 3000 लोगों के साथ वहाँ जा रहे थे। बिल्कुल ये गलत बात है, इस तरह रोकना नहीं चाहिए। हमको भी जाकर हमारी सफाई बयान करने का पूरा हक है। तो आज राजेंद्र प्रसाद ने हमारे ग्लोबल के टीम के साथ हमारे ग्लोबल एक्सप्रेस से जुड़ते हुए मुकम्मल खुलासा किया, और अगली बार दोबारा हम फिर से दोबारा इस मसले को उठाते हुए राजेंद्र प्रसाद सर के घर को आएंगे और इनकी जो हक़ाइक़ है वो मंजर आम तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये चाहते हैं कि अगर इंतखाबात में लड़ने की ज़रूरत पड़ी तो एक यूथ को लाएंगे, नौजवान को लाएंगे, लेकिन पुराने को नहीं लाएंगे। इन्होंने कहा, साफ तौर पर वाज़ेह किया कि इल्ज़ाम लगाया गया है, अपोजिशन जमातें मुझसे घबरा रही हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि मुधल की अवाम मुकम्मल तौर पर मेरे साथ है, मैं मुधल की अवाम के दरमियान अपनी दिलों में जगह बना चुका हूँ और इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। इन्होंने साफ तौर पर वाज़ेह किया, और दोबारा जो है आला अहदेदारों तक जाने की भी शिकायत दर्ज करवाने की भी बात कही इन्होंने। और ये भी कहा कि हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं, हम रफ्ता आहिस्ता जो है मुकम्मल आला अहदेदार तक जाते हुए जो है इस बात की सफाई करेंगे, इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। अगर इंसाफ नहीं भी मिलता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 1 लाख रुपये का जॉब कर रहा हूँ मैं सिर्फ अवाम के दरमियान रहते हुए काम करना चाहता हूँ, मुधल के डेवलपमेंट चाहता हूँ। बस इसी के साथ आज ग्लोबल एक्सप्रेस भी विदा लेता है। सर के साथ हम दोबारा जो है फिर अगर कोई एजेंडा आया तो उसको अवाम के सामने लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र साहब आपका, आपने जो हमारे ग्लोबल एक्सप्रेस का बात को लब्बैक कहा। ग्लोबल एक्सप्रेस चीफ एडिटर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो यहाँ पर जो है सरपंच साहब पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो गलत काम करे, अच्छे काम नहीं करे, डेवलपमेंट नहीं करे, धांधलियाँ करे, तो आपके उनके ताल्लुक से क्या ख्यालात रहेंगे? काम तो अच्छा करे सरपंच साहब, लाइटां लगाए, रोड़ा जला रहे, साफ़ सफाई सही कराए। क्या उनसे कोई शिकायत है क्या आपको? हमारे को तो कुछ शिकायत नहीं है उनसे। अच्छा काम करे, अच्छा काम करे। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको हटा दिया गया तो क्या दोबारा लाना उनको या फिर नहीं लाना? और लाना ज़रूरी है उनको। ज़रूरी है लाना, हाँ, ज़रूरी है। लाना। हटा दिया गया तो उनके काम अच्छे थे, यहाँ पर तरक्याते काम थे, क्या क्या काम करे, उन्हें दोबारा वापस आना नहीं आना? भाई देखो, काम तो अच्छा था,
साफ़ सफाई हो रही थी, सब हो रही थी। अब वो अंदर क्या हुआ नहीं मालूम। वहाँ ऊपर से तो पूरा काम अच्छा हो रहे, सबसे अच्छा काम कर रहे थे। अभी तक जितने भी आए उन सब अच्छा काम कर रहे थे। काम तो ज़बरदस्त माशाल्लाह अच्छा है। यानी कि काम बहुत अच्छा हुए, पहले से सरपंच से भी अच्छा काम हुआ। अंदर की चीज़ें आपको नहीं मालूम क्या हुआ, उनको हटा दिया। अगर दोबारा उनको वापस लाना है तो ला सकते फिर। हाँ वो लेंगे ना इंशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। हमारे सरपंच साहब के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन पे चोरी करे बोल के ऐसा इल्ज़ाम लगाए, तो आप क्या चाहते हैं कि वो सरपंच साहब दोबारा रहना, अच्छा काम करे नहीं करे उन्होंने? अच्छा काम करे, पहले आने वाले क्या करे, उसको अच्छा करने वाले को वैसा करे। మంచిగా చేసిన వాడికి షెడ్లగా నాటిండ్లు మన ఇన్నొద్దులు మనకి ఇంత సర్పంచులు వచ్చిండ్లు, ఎమ్మెల్యేలు వచ్చిండ్లు, ఏ దారి చేసిండ్లు, ఏ తాగదందుకు మాకు నీళ్ళు దొరకలే, నల్లలు రాలే, రోళ్ళు లేవు, లైటు లేదు, ఒక్క గల్లీలో లైట్ చేతతోడు పెట్టిన వాళ్ళు లేరు మాకు। नहीं మంచిగా లేవు, మంచిగా ఉన్నాడు కదా, మంచిగా जाओ। वापस आना हो दोबारा। डेवलपमेंट काम हो रहा, अच्छा काम हो, रोड हो रहे, हाँ नीलू वगैरह आ रहा पूरा, हाँ आ रहा, अच्छा काम आ रहा है ना? आ रहा। क्यों वो आ रहा नहीं, क्या आया हमारे को, पानी तो अच्छा आ रहा, हमारे को तो अच्छे है वो राजेंद्र प्रसाद। थैंक यू। नहीं साहब, राजेंद्र प्रसाद साहब को हटा दिए सरपंच से यहाँ पर। उनको इल्ज़ाम लगाया उन्होंने काम अच्छा नहीं कर रहे, गलतियाँ कर रहे, पैसा खा ले रहे बोल के, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छे है। अब तक ये मुदल तालुक में कौन नहीं करे, बहुत शीशे रोड हो जा रहे, पूरा गरीबों के लिए बहुत अच्छा कर दे रहे, झूठ नहीं। और भी नहीं करने वाला, और भी 5 साल भी सरपंच साहब भी रहेगी। और चैलेंज है तुम्हें भी, वो भी चैलेंज है मेरे पास। जो मतलब कैसा मालूम है क्या, जो है गद्दार है वो है कि नहीं, वो करे वाले है कि नहीं, वो नहीं करने की बात होना। अच्छे को हाँ अच्छा से बोलना, बुरे को बुरे से बोलना, अपने पास सच बात रहता है। हाँ जो सरपंच साहब है इतना अच्छा बात करते, अपने को मेडिसिन देते, अपने सरपंच साहब को मैं ये करता हूँ, वो भी दोबारा उन्हें वापस आना फिर? हाँ आते चैलेंज, हाँ आते। ओके थैंक यू चीफ एडिटर हूँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीरी काम अली है। साहब एक सवाल ये है आपसे कि आपके जो राजेंद्र प्रसाद सरपंच मुदल ग्राम पंचायत सरपंच है, उनको रिश्वत इल्ज़ाम के अंदर हटा दिया गया, तो आपकी क्या ख्यालात है? यानी कि उन्होंने डेवलपमेंट काम करे, तरक्की काम करे, पब्लिक के लिए बेहतर है या नहीं है? तरक्की तो कर रहे थे उन्होंने, मगर क्या है अभी यहाँ पे सियासती मसले क्या है कि उन लोगों के हमारी काम तो डेवलपमेंट चल रही थी यहाँ पे, अच्छा चल रहा था डेवलपमेंट काम। यानी आपके मसले मसाइल से आप बिल्कुल खुश थे, उनके काम से खुश थे आप? हाँ बहुत खुश थे उनसे। अब उनको हटा दे रहे, गवर्नमेंट हुकूमत हटा दे रही, या फिर आला ओहदा हटा दे, तो आप उनके बारे में क्या कहना कहेंगे? उनको तो हटाना नहीं चाहिए। क्या अच्छे लीडर है वो, उभर के आए थे, क्या नए लीडर थे, हमारे की उनको हटाना नहीं चाहिए। अब उनके क्या है, काम तो हम अच्छा कर रहे थे, अब क्या घपला करे मगर मालूम नहीं, मगर की काम तो डेवलपमेंट अच्छी कर रहे। बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा मस्त है तेलुगु, मंचिगा उन्नది सर। अच्छा है ना सरपंच, अच्छा है ना? अच्छा बोल के निकाल दिया उसको। अच्छा पूरे काम रोडा वगैरह काम हो रहे हैं, हो रहे जी। उनको निकाल दिए, तो कैसे तुम क्या बोलते, वापस लाना हो ना, आना नहीं आना? आना 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 क्या क्या अच्छे काम करे उन्होंने? बहुत करे। अब हम क्या एक हमारे को तो अच्छा मालूम है जी, अच्छा मालूम है। अच्छा मालूम। राजेंद्र प्रसाद सरपंच को यहाँ से निकाल दिए, तो वो अच्छा है या ख़राब है? अच्छे है, सरपंच साहब अच्छे है, काम भी अच्छे करे उन्होंने, और अपने जो भी ज़रूरत है, जो भी अपने को ज़रूरत है बोलेंगे इमीडिएटली उन्होंने वहाँ पर पहुँच जाते। जो भी अपन जैसा कि वाटर का यहाँ पे प्रॉब्लम है, सरपंच साहब बिल्कुल आके इमीडिएटली कराए थे, नहीं तो वार्ड मेंबर को बोल देते कि बिल्कुल मैं नहीं हूँ तो भी कर दो बोल के बोल देते। उतना का तारीफ के काबिल है, कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है आपको? नहीं कोई दोबारा वापस आना हो? बिल्कुल बिल्कुल वापस आना हो। थैंक यू, शुक्रिया सर। कोई बात। राजेंद्र प्रसाद उनको पोस्ट से हटा दिया गया, ओहदे से हटा दिया गया, तो क्या वो काबिल तारीफ़ है या नहीं है? वो आपके काम करे, मुदल तालुक में डेवलपमेंट करे या नहीं करे? मुदल तालुक़े में तो डेवलपमेंट बहुत किए। हमारा ख़ुद का एक काम था, ज़रूरत पड़ी थी, हमारी बच्ची का आधार कार्ड निकालना था, तो हम ग्राम पंचायत गए। वहाँ जाने के बाद मालूम हुआ कि सरपंच साहब की सिग्नेचर लेना है इस पर, और जैसे ग्राम पंचायत का स्टाम्प मारना है। छोटी सी बच्ची थी हमारी 1.5 साल की, उसका आधार कार्ड बनाए। सरपंच साहब के पास घर पे जाते साथ ही सरपंच साहब जो है सो अंदर से आए, आके जो है सो ग्राम पंचायत का स्टाम्प मारे, उस पर सिग्नेचर करे, और फॉर्म में जहाँ कुछ कम था वो भर के दे दिए। और हम फौरी जाने के बाद आधार कार्ड जो है सो हमारा 10 से 15 मिनट में ऑनलाइन हो गया। तहसील ऑफिस में जाने के बाद सरपंच साहब जो है तालीम याफ्ता है, और जो है सो इसी सिलसिले में उन्होंने गाँव के अंदर फ्यूचर के ताल्लुक़ से सोचते थे, गाँव के डेवलपमेंट के लिए सोचते थे। अब उसके ताल्लुक़ से हमको इतना मालूम है, हमारी जो ज़रूरत पड़ी थी हम गए थे सरपंच साहब के पास, 10 से 15 मिनट में हमारा काम हो गया, और आधार कार्ड जो है सो हमारा ऑनलाइन भी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप। अच्छा नहीं है ना? कैंडिडेट अच्छा है, कैंडिडेट अच्छा है ना? कैंडिडेट अच्छा है, काम रोडा नालियाँ सब काम सुपर। दोबारा लाना है कि उनको फिर वापस? पक्का लाना है ना? अच्छा कैंडिडेट है ना? थैंक यू थैंक यू। इधर से मिले हम लोग यहाँ पर, इनसे सवाल करेंगे।
आपके लड़के के बच्चे के ऊपर सरपंच साहब के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने धोखा दिए, मुदल के अवाम को, पब्लिक को धोखा दिए बल्कि बोले, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मुदल को पब्लिक को धोखा ना दिए, अच्छे काम के लिए नौकरी छोड़ के आए, महीना 1 लाख तनख्वाह था, वो छोड़ के गाँव को अच्छा सुधारेंगे बोल के आए। वो अच्छा सुधारने के लिए पुराने लीडर काम करने नहीं दे रहे, और मेम्बरान को उनको सिखा के ये हमला ये कर रहे, हाँ जुल्म कर रहे। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.